प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने डंके की चोट पर कहा कि हम घर में घुस कर मारते हैं। जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने का वक्त आ गया है? यह सवाल है साहब। और यह सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं है, यह सवाल आज हर भारतीय के जहन में कौंध रहा है। जो उपलब्धियां हमने 2019 के बाद धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद हासिल की हैं, वो उपलब्धियां अब हमारे हाथ से फिसल रही हैं। चेतने का वक्त आ गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। उसके पहले इस तरह के आतंकी हमले ये बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर भी आतंकियों की नजर होगी। उसे शांतिपूर्ण तरीके से करा पाना भारत सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए चुनौती है। दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है? दूसरा बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराना। भाइये, सबसे पहले अमरनाथ यात्रा की बात कर लेते हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए यहां पर कई तरह के चैलेंजेस हैं। जिस तरह से रियासी के श्रद्धालु जो कि बस में जा रहे थे, उनके पर जो आतंकी हमला हुआ, इससे अब यह संकेत बन रहे हैं कि कोशिश होगी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेट कर रहे तमाम लश्कर ए तैयबा के संगठनों की कि वो अमरनाथ यात्रा पर हमला करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साहब? साल 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर 2 बार सबसे बड़े हमले हुए। 34 श्रद्धालु मारे गए थे साहब। 2001 के हमले में 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। 2002 में 9 यात्रियों की मृत्यु हुई थी। 2006 में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। 2017 में, उस वक्त मोदी सरकार थी, 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस बार भी आतंकवादियों का पूरा इरादा है कि वो अमरनाथ यात्रा को पूरे तरीके से विध्वंस करें, क्योंकि इसका ट्रेलर हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए बहुत तैयारियां की हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। रियासी से कटरा की 30 किलोमीटर के राजमार्ग पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। रूट पर जो बसें चलेंगी, उस हर बस में 2 सैनिक तैनात होंगे। इसके साथ साथ 5 जगहों पर बैरक बनाए गए हैं और वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की यात्रा को सावधानी से सुनियोजित तरीके से करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जंगल या आसपास के इलाकों में लोगों को ठहरने से मना किया गया है और रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी टैग किया जा रहा है। लेकिन क्या यह इंतजाम अपने आप में काफी होंगे? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों के मंसूबे बढ़ गए हैं। और ये मंसूबे इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि दूसरा बड़ा चैलेंज आज पूरे देश के सामने है और जम्मू कश्मीर के सामने है। यह है चुनाव।